बच्चों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 4। बच्चों अगर इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 3 वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं, जाकर मेरा चैनल पर बच्चों आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। अगर बच्चों मेरे वादा अगर उस क्वेश्चन को उस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं बच्चों, मैं आपको वादा कर दिलाता हूँ बच्चों कि इस क्वेश्चन को आप ईजी तरीके से लगा लेंगे। हालांकि जो बच्चों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको करना है क्या बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच ही करना है। और शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हैं बच्चों, मेरा वादा है कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही देखते बच्चों आप सोल्व कर लेंगे। बच्चों चलते आप क्वेश्चन की ओर, आप क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन ने क्या कह रहा है करने के लिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बच्चों है 365 हो। बच्चों 365 हो। बच्चों आप ये कहेंगे बच्चों कि सर ये क्रमागत में क्या होता है। बच्चों आपको हम समझा देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है क्रमागत से क्रमागत, बच्चों दिया है क्रमागत। बच्चों क्रमागत में होता है क्या है, जैसे जो चीज़ बच्चों हम लिखते हैं जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। बच्चों इसको लिखते हैं ना, इसको कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको हम क्रम से लिखते हैं। क्या बच्चों, इसको हम क्रम से लिखते हैं बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रमागत बोलते हैं। समझ गए। देखो आगे देखिए बच्चों, धनात्मक पूर्णांक क्या है। बच्चों आपको पता होगा जो पूर्णांक है बच्चों आपको दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों ऋणात्मक, दूसरा होता है बच्चों धनात्मक। जो धनात्मक पूछ रहा है बच्चों, ये बच्चों जो 2 है ये प्लस में पूछ रहा है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम धनात्मक बोलते हैं। ठीक ना। जो दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है बच्चों 365 हो। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आपको करना क्या है बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको वॉच करना है। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। बच्चों लिखेंगे हमें कि माना बच्चों, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बच्चों, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बच्चों क्या होता है यहाँ पे मान लेंगे बच्चों x। भैया हमको पता नहीं है तो इस सिचुएशन में बच्चों क्या मानेंगे, एक मान लेंगे। चलिए लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे अतः दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बच्चों दूसरा क्या हो जाएगा, x + के 1 हो गया, क्योंकि बच्चों इसको हम क्रम से लिख दिए। ऐसा समझ में इतना बच्चों हो गया, आपको ध्यान समझिएगा बच्चों। इतना होने के बाद अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको तो याद कर लिए बच्चों। अब दिया बच्चों जिनके वर्गों का योग कितना बच्चों 365 हो ना। बच्चों आप क्या करेंगे बच्चों, चलेंगे प्रश्नानुसार से, लिखेंगे प्रश्नानुसार से इसको लिखेंगे बच्चों x, इसका भी वर्क करेंगे बच्चों, प्लस x + के 1 इसका भी वर्क करेंगे। अब बच्चों उसके बराबर कितना दिया बच्चों 365 दिया हुआ है, लिखेंगे बच्चों 365। अब बच्चे ये कहेंगे सर यहाँ से स्क्वायर क्यों लाते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है जिनके वर्गों का योग 365 हो। बच्चों यहाँ पे वर्क करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे वर्क किए हैं बच्चों कर रहे हैं। देखिए बच्चों x का वर्क करेंगे तो x ही वर्ग होगा, x स्क्वायर होगा प्लस। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया है x + के 1 का स्क्वायर। बच्चों आप सबको पता है जो ये दिया है बच्चों, किस सूत्र पे किस आधार पे सॉल्व होगा। बच्चों आपको एक सूत्र याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर होता है प्लस के 2b होता है और प्लस के b स्क्वायर होता है। बच्चों इसी सूत्र पे हम क्या करेंगे, इस सवाल को इसी सूत्र पर रख के इस सवाल को बच्चों हम हल कर देंगे। ठीक ना, कैसे देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे x²
प्लस उसके बाद 2x लिखेंगे, 2x प्लस के x होगा कि नहीं होगा ये बताइए। यहाँ पे बच्चों एक है, होगा कि नहीं होगा ये बताइए पहले। प्लस को 1, इसको उतारेंगे बच्चों 365। बच्चों इसको उतार दिए, ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से आपको हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। इतना बच्चों होने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच्चों, इसको क्या करें बोला, दोनों को बच्चों हम जोड़ लेंगे। सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक होना चाहिए, यहाँ पे एक्स होना चाहिए, एक एक, इस दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा और प्लस के 2x होगा और प्लस के 1, इसको इधर ला देंगे तो हो जाएगा 3, ये प्लस है बच्चों, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 365 बराबर 0, 365 बराबर 0। बच्चों इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें देखिए 365 है, यहाँ पे 1 दिया है, तो बच्चों 365 में से अगर एक से घटाएं, सॉरी एक घटाएंगे तो कितना होगा, 364 हो जाएगा। इसको आगे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस के 2x उतार देंगे भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस उतर जाएगा, अगर 365 में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 364, जो क्या हो जाएगा 364 हो जाएगा। सोचिए बच्चों इस गुणनखंड में इसको रूप में बच्चों हम ला दिए हैं, बच्चों गुणनखंड के रूप में ला दिए हैं। लेकिन हाँ बच्चों, अगर जब इसका गुणनखंड आप करेंगे तो बहुत बड़ा विधि में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 364 है, ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा अमाउंट में चल जाएगा, इसको हम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कि 2 भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, और 364 है बच्चों, ये 2 से भी कट रहा है। इसको चलिए हम 2 यहाँ पे बच्चों हम ले लेते हैं कॉमन, चाहे भाग दीजिए चाहे कॉमन ले लीजिए, बात एक ही है। चलिए 2 लेते हैं कॉमन, लेकिन 2, उसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा, माइनस के, और इसमें 364 में 2 से भाग देंगे तो बच्चों कितना होगा, 182 हो जाएगा आपको यहाँ पे, बराबर 0, बराबर 0 बच्चों। इसको आप उतारेंगे, ध्यान दीजिए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182 बराबर 0, बच्चों ये 82 है बच्चों, यहाँ गुणा के रूप में, इधर के बट्टे के रूप में हो जाएगा, इसको बट्टे में हो गया 2, ठीक। फिर इसको हल करेंगे, इसको उतारिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के एक्स माइनस 182, देखिए बच्चे ऊपर 0 है, नीचे 2 है, और किसी संख्या अगर 0 है बच्चों, 0 में किसी संख्या से आप भाग देंगे ना, उसका वैल्यू 0 ही आएगा, इसको हम 0 लिख देंगे। बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक समझ में आया तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से उतारिए, आप पहले इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, तब इसके आगे हम चलेंगे। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को उतार लिए, चलिए बच्चों इसको हम साइड में यहाँ पे हल करते हैं। ध्यान दीजिए, दिया बच्चों यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर दिया है प्लस से एक्स दिया है, अब माइनस बच्चों 182 दिया हुआ है, बराबर 0। बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब हम गुणनखंड करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे। देखिए बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बच्चों इस सिचुएशन बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 मानते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पे 1 मान लेते हैं और यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं। बच्चों मानने में हमको क्या जाता है, चलिए देखिए फर्स्ट इनटू लास्ट। बच्चों अगर 182 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे बाबू तो 182 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, ये तो समझ गए। अब बच्चों हमको ऐसा एक संख्या सेट करनी है कि गुणा करने पर 182 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर हमको 1 आना चाहिए, सीधी सीधी बात। देखिए बच्चों अब बता देते हैं, 14 गुणा 13, बच्चों 14 में 13 से गुणा करेंगे तो बच्चों 182 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर 14 में से बच्चों अगर हम माइनस 3 घटा देते, थोड़ी 13 घटा देते हैं तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस के 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों यही चीज़ सेट करना होता है गुणनखंड में। चलो बच्चों इसको यहाँ पे रख देते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के लिखेंगे 14x माइनस के 13x और माइनस के बच्चों 182 बराबर 0, बराबर 0 हो गया, ठीक, इतना हो गया। देखिए बच्चों यहाँ पे अब क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे अब लेंगे हम कॉमन। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे दोनों मिला कितना बच्चों हुआ, यहाँ पे 2 संख्या हुई है। बच्चों दोनों संख्या में आप तुलना कीजिए कि इनमें दोनों संख्या में आपको क्या मिल रही है। देखिए बच्चों इसमें भी x है और इसमें भी x है,
सीधी सी बात है बच्चों, जब दोनों में x है, यहाँ से जो हमको कॉमन मिला बच्चों, यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो x से क्या लिया, यहाँ पे 1 बच गया, अब प्लस के यहाँ पे x खत्म हो गया तो 14 बन गया, कोष्टक बंद। यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, क्योंकि तो बच्चों आप सोचेंगे सर इसमें कॉमन क्या ले आएगा। देखिए बच्चों 13 से कट जाएगा, जो 182 बच्चों 13 से ये भी कट जाएगा। देखिए बच्चों लिखेंगे 13 कोष्टक बंद, x जो माइनस प्लस होता है, अगर 182 में 13 से भाग देंगे 14 बार में कट जाएगा, अब बराबर हो गया 0। क्या बच्चों बराबर हो गया 0। देखिए बच्चों दोनों कोष्टक में एक समान है, x + 14 x + 14, इन दोनों में से किसी एक को उतारेंगे, लिखेंगे x, ये बच्चों ये माइनस है ना, ये वाला माइनस, लेकिन x - 13 हो जाएगा, कोष्टक बंद। और बच्चों यहाँ पे लिखेंगे x + 14 बराबर 0। बच्चों बराबर 0 हो गया। बच्चों अब हम क्या करना है बच्चों, इसका मूल्य ज्ञात करना है। बच्चों इसका मूल्य ज्ञात है, चलिए बच्चों ये भी बहुत सिंपल ही ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे x - 13 बराबर 0। इसको लिख देंगे बच्चों हम कि x + 14 बराबर 0। बच्चों आप क्या करेंगे, हम इसको पंचांतर करेंगे, लिखेंगे x, बच्चों ये माइनस, अब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा +13, इसको बच्चों बराबर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा 14। बच्चों ये तो आप करते होंगे, आपको पता है ये सब करने से क्या होता है। बच्चों इतना हम ज्ञात कर लिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों हम 2 मूल्य ज्ञात कर दिए। देखिए गुणनखंड भी किया दिए हैं, इसका 2 मूल्य भी ज्ञात किए। अब बच्चों बात आता है कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। देखिए बच्चों जो धनात्मक पूर्णांक है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक x के मान कितना है बच्चों 13 है। बच्चों दूसरा धनात्मक पूर्णांक बच्चों दिया है x + q1, तो बच्चों अगर x मान 13 है, 13 अब +1 तो कितना हो जाएगा बच्चों 14। देखिए बच्चों यहाँ पे हम x का मान निकाल दिए, 1 + 1 का भी मान निकाल दिए हैं। बच्चों हमको यही ज्ञात करना था बच्चों, वो चीज़ हम ज्ञात कर दिए हैं। बच्चों आप वीडियो के माध्यम से कमेंट करके ये बताना है बच्चों, आपको जो क्वेश्चन बताए हैं आपको समझ में आया कि नहीं आया है बच्चों। अगर बच्चों और क्वेश्चन आपको समझ में आया तभी कमेंट करना है, और बच्चों आपको समझ में नहीं आया है तभी कमेंट करना है। बच्चों मैं प्रयास करूँगा कि फिर समझाने की आपको, कि आपको समझ में आ जाए। चलिए बच्चों आज के बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।